लोकसभा चुनाव में एनडीए के 400 पार का नारा देने के बाद बीजेपी ने सभी पत्ते खोल दिए हैं। एनडीए के कुनबे में पुराने बिछड़े सहयोगियों को शामिल किया जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार के बाद ओडिशा में नवीन पटनायक से भी दोबारा दोस्ती हो गई है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल से भी बातचीत चल रही है, जो कृषि कानून के विरोध में कुनबा छोड़कर चले गए थे। इन चुनावी दोस्ती में ओडिशा की गलवहिया गजब की है, जहां 25 साल से सत्ता में बीजेडी 15 साल बाद फिर से गठबंधन में लौट रही है। 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजू जनता दल ने एनडीए से नाता तोड़ दिया था। उसके बाद बीजेपी ने ओडिशा में विपक्ष की भूमिका बखूबी निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 मार्च को ओडिशा के दौरे पर थे और उसी दिन सूबे के पूर्व सीएम बीजू पटनायक की जयंती भी थी। पीएम ने बीजू बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इसे अपना सौभाग्य बताया और लगे हाथ सीएम नवीन पटनायक को अपना मित्र कहकर संबोधित किया, जमकर तारीफ की। इसके बाद से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि क्या नीतीश कुमार की जेडीयू, जयंत चौधरी की आरएलडी के बाद अब बीजू जनता दल भी पुराने गठबंधन में वापसी करने वाला है। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए लगातार मजबूत हो रहा है। ताजा खबर ओडिशा से है। यहां बीजू जनता दल की 15 साल बाद एनडीए में घर वापसी लगभग तय मानी जा रही है। अपनी हालिया बैठक के बाद बीजेडी के नेताओं ने इसके स्पष्ट संकेत दिए हैं। भाजपा और बीजेडी के साथ आने से लोकसभा चुनाव में सत्ता पक्ष को मजबूती मिलेगी। 2019 के लोकसभा चुनावों में ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों में से बीजेडी को 12, भाजपा को 8 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। अब भाजपा लोकसभा में ज्यादा सीटों की मांग कर सकती है। इसके बदले में विधानसभा चुनाव में भाजपा कुछ सीटें छोड़ देगी। भाजपा ने यही फॉर्मूला महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना के सामने भी रखा है। हाल ही के दिनों में एनडीए से वो दल भी जुड़े हैं जो कभी साथ छोड़कर चले गए थे। नीतीश कुमार के साथ ही चंद्रबाबू नायडू और अब नवीन पटनायक के एनडीए में आने के बाद यह अटल बिहारी वाजपेयी के दौर वाला एनडीए नजर आने लगा है। नवीन पटनायक 15 साल बाद एनडीए में लौट रहे हैं। इससे पहले 1998 से 2009 तक यानी कि करीब 11 साल तक वे एनडीए में रहे। दिसंबर 2008 के कंधमाल जिले में सांप्रदायिक दंगे भड़कने के बाद बीजेडी ने भाजपा से नाता तोड़ दिया था। हालांकि यह भी गौर करने वाली बात है कि नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद समय समय पर बीजेडी ने संसद में सरकार का साथ दिया है। नवीन पटनायक को इंडिया अलायंस में शामिल करने के भी कई प्रयास हुए, लेकिन उन्होंने भाव नहीं दिया। साल 2014 में बीजेडी का वोट शेयर 5% इजाफे के साथ 43.9% पहुंच गया और 117 सीटें जीतकर पार्टी ने फिर से सरकार बना ली। 2014 26% वोट शेयर के साथ 16 सीटें जीतकर कांग्रेस दूसरे और बीजेपी 18.2% वोट शेयर के साथ 10 सीटें जीतकर तीसरे स्थान पर रही थी। 2014 की हार के बाद बीजेपी ने ओडिशा में सक्रियता बढ़ा दी। नतीजा 2019 के विधानसभा और लोकसभा दोनों ही चुनाव में देखने को मिला। बीजेपी 32.8% वोट शेयर के साथ 23 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस 16.3% वोट के साथ 9 सीटें जीतकर तीसरे स्थान पर खिसक गई। बीजेडी का वोट शेयर 1.3% इजाफे के साथ 45% के पार पहुंच गया, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले 5 सीटें कम हो गई। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय इस खबर को लेकर जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।